घोसी चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया का सियासी जोश हाई है। जीत के रथ पर सवार समाजवादी पार्टी अब 2024 के लिए प्लानिंग भी शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि घोसी उपचुनाव की जीत से कार्यकर्ताओं में जो जोश जागा है उसे कम न होने दिया जाए। इसे लोकसभा चुनाव तक कायम रखने के लिए पार्टी की ओर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में 5 और 6 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर प्रतापगढ़ में तय किया गया है। इस शिविर को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सपा के शिविर में अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल सहित पार्टी के कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहेंगे। राजा भैया के गढ़ पर अखिलेश की नजर। प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का गढ़ माना जाता है। 2022 में उनके खिलाफ चुनाव लड़े सपा प्रत्याशी गुलशन यादव की गिरफ्तारी के बाद यहाँ का राजनीतिक माहौल काफी कुछ बदल गया है। इस माहौल में होने वाले आयोजन में गिरफ्तारी का मुद्दा और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का सवाल भी उठाए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ का सियासी गणित। प्रतापगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कुंडा और बाबागंज जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के पास है। रामपुर खास कांग्रेस के पास, प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज जहां बीजेपी गठबंधन के पास है, तो वहीं पट्टी और रानीगंज सपा के पास है। प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन का सियासी जमीन। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटें प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं, जबकि 2 सीटें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। कौशाम्बी सीट 2019 में सपा करीब 38,000 वोटों से हार गई थी, इसलिए पार्टी वहां 2024 में अपनी संभावनाएं देख रही है। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से पिछली बार बसपा को उम्मीदवार लड़ा था, जो बीजेपी से करीब 1,18,000 वोटों से हारा था। फिलहाल अब तक बीएसपी का रास्ता अलग है। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और सपा साथ नजर आ रहे हैं। यूपी में अगर दोनों दल साथ आए तो प्रतापगढ़ सीट पर स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पहले से ही जमीन है। 2019 में कांग्रेस प्रतापगढ़ लोकसभा सीट जीती भी थी। इस समय प्रतापगढ़ में आने वाले 5 में से 2 विधानसभा सीटें सपा के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। लिहाजा सपा यहां मंथन के जरिए कार्यकर्ताओं में मूवमेंट बनाकर 2 लोकसभा सीटें साधने पर फोकस कर रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कुल आबादी करीब 23 लाख है। इस संसदीय सीट पर राजपूत और कुर्मी मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर 14% मुस्लिम आबादी भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन यहाँ से अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारता है तो बीजेपी के साथ साथ राजा भैया को भी कड़ी टक्कर मिल सकती है।